कितनी देर पहले आए पार्टी में? अरे ये तुम कैसा बेढंगा कपड़ा सब पहन के आई हो पार्टी में? कपड़ा तक पहनने का ढंग नहीं है तुमको। घर में ऐसे कपड़े पहनती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बाहर आती हो तब तो ढंग का कपड़ा पहना करो। तुम्हारे साथ हम कहीं भी जाते हैं ना तो बहुत शर्म आती है हमको। एक तो इतनी मोटी हो, कई बार बोले तुमको वजन पे ध्यान दो, पर ध्यान दोगी कैसे? मेरी बात मानोगी तब ना ध्यान दोगी। मेरी बात घर में मानता कौन है? भैंसी की तरह सारा दिन खाते रहती हो, तभी ना साइज भी भैंसी की तरह हो गया है। आप चुप रहिए। मेरे शरीर के ऊपर कमेंट करना छोड़ दीजिए। हम 1000 बार समझा चुके हैं आपको। आप अपना चेहरा देखे हैं कभी? पूरे काले कलुटे लगते हैं आप। पर हम कभी कुछ बोले हैं आपको? और रही बात मेरे वजन की, तो वो क्या आपको बताना पड़ेगा? आपको पता नहीं है कि हमको बीमारी है। खाना खाने की वजह से मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, और ऐसे भी हम घर में सबसे कम ही खाना खाते हैं। हाँ हाँ, वो हमको पता है कितना कम खाना खाती हो तुम। कभी अपनी प्लेट में देखा करो सही से, तब ना पता चलेगा। इतनी खाने की शौकीन हो तुम, अपनी प्लेट छोड़कर दूसरों की प्लेट में ताका झाकी करती हो, तो अपना प्लेट में कितना खा रही हो कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, मेरी नजर सबकी प्लेट पर ही तो होती है, पर आपकी नजर तो अपनी प्लेट पर ही होती है ना। तो आपको कैसे पता चलता है कि हम क्या खाते हैं? और हम नहीं बोलते हैं तो आपका मुंह बहुत चलता है। और रही बात मेरे कपड़े पहनने की, तो हम आपसे अच्छा ही कपड़ा पहनते हैं। आपको खुद को फैशन का कुछ पता नहीं है। हमेशा एक ही पैंट और एक ही शर्ट पहनते हैं और खुद को हीरो समझते हैं। चुप रहो, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ हाँ, उठाओ हाथ, ताकि सभी देखें कद्दू कितना बड़ा मर्द है। जब देखो खाली मारने की बात करके मेरा मुंह बंद करवा देते हो। आज से हमसे बात मत करना, वरना हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। आज से मेरा तुम खाना नहीं बनाएगी, समझ गई? हाँ, नहीं बनाएंगे खाना, जाओ भूखे मरो तुम। अरे ये पापा मम्मी को कोई बुद्धि नहीं है क्या? कहाँ पर खड़े हैं, कुछ देख ही नहीं रहे हैं। कैसे बात करना चाहिए, बाहर में कोई बुद्धि नहीं है इन लोग को। जहाँ देखो वहाँ चालू हो जाते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि कहाँ खड़े हैं। ये कोई जगह है लड़ाई करने की? सारा लोग इधर ही देख रहा है। इन लोग की तो कोई इज्जत नहीं है कद्दूपुर में, पर मेरी जो इज्जत थोड़ी बहुत भी बनी है उसको भी मिट्टी में मिला रहे हैं। अरे पापा मम्मी चुप रहिए, चुप रहिए। हम जानते हैं कि आप दोनों लड़ने में बहुत तेज हैं, और यहाँ पर लड़ना बंद कीजिए। ऐसे भी आप लोग को जीवन में पहले काफी मौका मिल चुका है लड़ाई करने का, और आगे भी मिलता रहेगा। इसीलिए यहाँ लड़ना बंद कीजिए। सभी लोग इधर देख रहा है, बेइज्जती हो रहा है हमारा। अरे चुप गधा कहीं का। एक तो तुम्हारी माँ को कपड़ा पहनने का लक्षण नहीं है, ऊपर से हम समझा रहे हैं तो तुम कह रहे हो तुम्हारा बेइज्जती हो रहा है। बेइज्जती तो मेरा हो रहा है। और ऐसे भी तुम्हारा कौन सा इज्जत है जो तुम्हारा बेइज्जती होगा? अरे तो आपका कौन सा इज्जत है कद्दूपुर में जो आपका बेइज्जती होगा? आपसे ज्यादा हमारा इज्जत है कद्दूपुर में। आप कहीं भी जाते हैं ना तो लोग बोलता है देखो काला कद्दू का बाप जा रहा है, लेकिन हमको कोई नहीं बोलता है कि देखो कद्दू का बेटा जा रहा है। अरे वो तो लोग कहेगा ना कि काला कद्दू का बाप जा रहा है। काहे कि कद्दूपुर में दिन भर जो लफंगा गर्दी करते रहते हो तो बोलेगा ही लोग। तुम कोई मेरा नाम ऊंचा करने वाला काम नहीं किए हो, नाम को मिट्टी में मिलाने वाला काम सब करते हो। इसीलिए लोग बोलता है वो देखो काला कद्दू का बाप जा रहा है, यही है उस लफंगा का बाप। और बोल ऐसे रहे हो जैसे लगता है लोग तुम्हारा तारीफ करता है। अरे तो आप कौन सा ऐसा झंडा गाड़ दिए जो अपने ऊपर इतना अभिमान कर रहे हैं? आप भी क्या किए हैं कद्दूपुर में रहकर? कौन सा आज तक कोई बड़ा तीर चलाए हैं? जब देखो घर में लड़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं वहाँ लड़ाई करते हैं। आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो शांति से नहीं रह सकते हैं। लोग घूमने क्यों जाता है? ताकि खुशी मिले। आप तो लड़ाई करते हैं। अरे शांति से रहने दोगे तुम दोनों माँ बेटा, तब ना हम शांति से रहेंगे। ऐसा ऐसा नमूना जैसा हरकत करते हो किसी का भी गुस्सा आएगा। ऊपर से समझाओ तो जबान लड़ाते हो, जबान काट देंगे तुम्हारा मेरे सामने ज्यादा बोले तो। अरे पापा पार्टी में अनपढ़ लोग घुसाया है क्या? अरे तुमको इससे क्या मतलब और हमसे क्या पूछ रहे हो? अरे पापा वो अनपढ़ लोग बहुत चिल्ला रहा था, उसी लोग का आवाज सुन के तो हम यहाँ ढूंढते ढूंढते आए हैं। कौन अनपढ़ लोग पार्टी में घुस गया है? पता नहीं कैसे अनपढ़ लोग को पार्टी में बुला लेता है ये लोग। अगर आपको वो अनपढ़ लोग दिखे तो हमको बताइएगा, बढ़िया से झाड़ेंगे उस लोग को। अरे ये साला कहीं हम लोग को तो अनपढ़ नहीं बोल रहा है, क्योंकि इस साले का आदत है घुमा के बात करने का। ये साला खुद को बहुत तेज समझता है ना, अभी बताते हैं। अरे कोई अनपढ़ नहीं है यहाँ, तुम्हारा कान बसता है क्या? अरे नहीं नहीं पापा, अनपढ़ था यहाँ पे, बहुत बकवास कर रहा था, हम अपना कान से सुने हैं। अरे तुम्हारा बहुत हो गया, नाटक करता है तुम। साफ साफ बोलो ना, तुम हमको टोक रहे हो कि हम काहे झगड़ा कर रहे हैं तुम्हारा माँ से। अरे पापा साफ साफ बोले तब ना आपको समझ में आया, साफ साफ नहीं बोलते तो समझ में कैसे आता आपको? अरे हम सब समझ रहे हैं, हमको मत समझा तुम। घुमा फिरा के अपना परिवार को अनपढ़ बोल रहे हो ना। अरे अगर परिवार अनपढ़ जैसा हरकत करेगा तो क्या बोलेंगे आप ही बताइए? और जब किसी को सीधी बात नहीं समझ में आती है तो ऐसे ही नहीं समझाना पड़ता है पापा, क्योंकि देखिए काला कद्दू सीधा
मुंह से आपको समझाने का कोशिश किया, आपको समझ में आया नहीं ना आया? तो जब आपको काला कद्दू की बात नहीं समझ में आई तो हमको समझाने आना पड़ा। लोग बोलता है बच्चा को तमीज में रहना चाहिए, तमीज आएगा कहाँ से हम लोग के अंदर? जिसका बाप बड़ी पार्टी में अपनी पत्नी को बोल रहा है तुम मोटी हो, भैंसी हो, मारेंगे 2 जूता मुंह तोड़ देंगे, और वो बाप चाहता है कि उसका बच्चा संस्कारी हो, वो रोके ना, कुछ बोले ना। तो उससे पहले कभी अपना संस्कार देखे आप? जब आप लोग बड़ा होकर पार्टी में ऐसे बदतमीज लोग की तरह झगड़ा कीजिएगा तो हम लोग का नाम नहीं खराब होगा, और हम लोग क्या सीखेंगे? बड़ा होकर हम लोग भी अपना पत्नी के साथ ऐसे ही करेंगे, फिर हम लोग का बच्चा हम लोग को अनपढ़ बोलेगा, यानी गलती आप करे और अनपढ़ हम लोग कहलाए, यही चाहते हैं आप? गलत बात है, ऐसे मत कीजिए। पार्टी फंक्शन में आए, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। आप क्या कपड़ा पहने, मम्मी आपको कुछ बोली? आपको मम्मी से बहुत प्रॉब्लम है। ये कद्दूपुर के हर मर्द का प्रॉब्लम देखे हम, अपने पीता खाता है, दूसरा का पत्नी को देखता है, दोस्त लोग के साथ ही करता है, उल्टा सीधा बात करता है, तब कुछ नहीं। लेकिन वही पत्नी अगर किसी से थोड़ा सा हंस के बात कर दे तो पति को गुस्सा लग जाता है। दूसरा का पत्नी छोटा कपड़ा पहने तो आँख नहीं हटता है, खुद का पत्नी थोड़ा सा छोटा कपड़ा क्या पहन ली तो उसमें दिक्कत होगी आपको? कपड़ा भी मम्मी आपसे पूछ के पहनेगी। अरे तो ढंग का कपड़ा पहनना चाहिए कि नहीं? हम लोग संस्कारी है ना। हाँ पापा, हम लोग बहुत संस्कारी खानदान से है। वो ठकुआ जी का पार्टी में उस दिन चाची को आप क्या बोल रहे थे? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो तो मम्मी से भी छोटा कपड़ा पहनी थी तो उसको काहे नहीं बोले, बल्कि आप पार्टी में पूरी देर उसी के साथ घूम रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तब आपको दिक्कत नहीं था, काहे कि वो दूसरे की पत्नी थी ना। अरे तो वो दूसरे की पत्नी थी, उससे हमको क्या मतलब है? वहाँ तो झूठ में तारीफ करना पड़ता है, कुछ गलत भी करे तो काहे दूसरा को बोलने जाएंगे? बोलता तो आदमी अपना को है ना, दिक्कत होगा अपना को होगा। पापा बात तो बिल्कुल सही है आपकी। अरे घंटा इनकी बात सही है, दूसरे की पत्नी को नहीं बोल सकते हैं, अपनी पत्नी को बोल सकते हैं, काहे कि ये अपनी है, वो दूसरे की है। लेकिन वहाँ पर तारीफ करने के लिए कौन बोला? वो बोलना जरूरी था, वहाँ पर 1 घंटा उसके साथ घूमना जरूरी था। वो बोली थी क्या हमने साथ घूमो? बोलिए ना, वहाँ मजा आ रहा था घूमने में। आप हम दोनों को बुर्बक समझे क्या? हम लोग को बुद्धि नहीं है क्या? कद्दूपुर के हर मर्द का यही प्रॉब्लम है, एक बार किसी लड़की से शादी हो जाए उसके बाद उसको गुलाम बना देता है, अपने इशारे पढ़ना चाहता है, और उसके बाद बाजार में जाता है तो एक ही जोक मारता है, हमरा अपनी पत्नी के सामने नहीं चलता है, घर जाएंगे तो जूता खाएंगे। असली बात तो बताता ही नहीं है कि घर जाकर जूता मारेंगे। अरे तुम्हारा साले बहुत जवान चल रहा है ना, अभी साले तुम्हारा टांग तोड़ेंगे हम। बहुत इज्जत है ना तुम्हारा पार्टी में, अभी तुम्हारा इज्जत निकालते हैं। अरे छोड़ दीजिए पापा, हमने पूरा कपड़ा फाड़ दिया, इतना महंगा कपड़ा लिए थे, पार्टी में सब देख रहा अभी को। अरे हम तो चाहते हैं तुम्हारा इज्जत निकले, तभी ना सब कोई देखेगा। अरे तो खाली अम्मी को काय मारे, गोरा कद्दू भी तो पकड़ कर रहा था, उसको काय मार रहे हैं? अरे हाँ, उस साले को भी छोड़ेंगे नहीं, उसको भी आज हम बताएंगे। तुम भी लो, बहुत बकवास करता है ना तुम, पर बोलता है साले हमको तुम। आप देखो अनपढ़ क्या करता है। अरे पापा गलती